हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का झारखंड का संक्षिप्त परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड से संबंधित कुछ बेसिक बातों को जो आपके झारखंड पीजीटी, टीजीटी, जेटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों की हेल्प करने की। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट, झारखंड की स्थापना। झारखंड की स्थापना की अगर बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। उसके बिहार के 45.80% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड का भारतीय संघ में राज्यों में स्थान। अगर बात करें झारखंड का भारतीय संघ में राज्यों में स्थान कितना है तो वो है 28वां। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड की राजधानी क्या है, ये सभी को पता होगा। झारखंड की राजधानी रांची है। पर बहुत दुख से कहना पड़ता है कि मुझे बहुत दुख होता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे अगर पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी क्या है तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था सही मायने में अच्छी नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो बच्चों को कम से कम बेसिक जानकारी झारखंड की ज़रूर बताएं, क्योंकि छोटे से अगर बच्चों को छोटे क्लास से ही बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे अपने झारखंड के बारे में कम से कम राज्य, राजधानी और ज़िले के बारे में थोड़ी जानकारी रखना, कम से कम अपने ज़िले के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो बेसिकली मैं पढ़ाती हूँ और मुझे पता है कि उनसे अगर पूछती हूँ झारखंड की राजधानी क्या है तो वो बोलते हैं पटना है, दिल्ली है, ऐसे आंसर मिलते हैं। तो बहुत दुख होता है कि वो बच्चे जो 9th-10th में आ गए उनको अभी भी नहीं पता है। तो आप 9th-10th के स्टूडेंट से अगर ऐसे सवाल पूछते हैं तो भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं, और ये सच्चाई है और ये कोई बनावटी बातें नहीं है। ठीक है। और कितने स्टिंग ऑपरेशन होते हैं बिहार, झारखंड में और भी अदर स्टेट्स में, बट झारखंड की स्थिति अगर बोले तो शिक्षा के मामले में बहुत कमज़ोर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल आप लोगों को याद रखनी है। झारखंड की उपराजधानी क्या है? झारखंड की उपराजधानी दुमका है, और दुमका से मैं हूँ। और मैं क्या बताऊँ दुमका के बारे में, चलिए बाद में बताएंगे जब दुमका से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तब। झारखंड का उच्च न्यायालय अगर बात करूँ वो रांची है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। अगर झारखंड में राजकीय भाषा द्वितीय में देखिए यहाँ पे कौन कौन से भाषाओं को मान्यता दी गई है। उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, पंच परगनिया और नागपुरी, ये याद रखिएगा। ये सारी भाषाएं हैं जो राजकीय भाषा द्वितीय में हैं। उसके बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018 के माध्यम से मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आगे आते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा झारखंड के गठन के बाद कौन कौन से जिलों का निर्माण किया गया। देखिए क्वेश्चंस तो बिल्कुल बेसिक ही रहेंगे, और अगर झारखंड पीजीटी की बात करें तो उसमें 33% लाना है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 33 मार्क्स लाना है। तो वो 33 मार्क्स लाना भी इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर जिसको बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो JSSC की बुक ले ले, जो प्रैक्टिस बुक होती है वो, उसमें जनरल पेपर से रिलेटेड सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, जनरल स्टडी रहेंगे, GS का, करंट अफेयर्स, SST, मतलब कंप्यूटर, जो भी टॉपिक है उसमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखते। तो ज़िले का स्थान, निर्माण की तारीख, जिला का नाम जिनमें शामिल थे, ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही इजी सा पॉइंट है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैं बता देती हूँ आगे। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं ताकि हम लोग एक टॉपिक आज कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे अगर बात करें तो झारखंड गठन के बाद कौन कौन से ज़िले का निर्माण किया गया, तो सबसे पहले ज़िले का स्थान है 19वें नंबर पे अच्छा, और एक चीज़ याद रखिए कि जब झारखंड ज़िला बना था उसमें 18 ही ज़िले थे। ठीक है, कितने थे? 18। और उसके बाद झारखंड की स्थापना के बाद 6 ज़िलों का और निर्माण किया गया, ये याद रखना है। ठीक है। तो 19वें स्थान पर कौन आता है? लातेहार, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 2001 को की गई, और उसमें शामिल था किसमें शामिल था? लातेहार, पलामू में। उसी तरह आप देख सकते हो 20वां जो जिला है वो है जामताड़ा, कब बना है? 26 अप्रैल 2001। ठीक है। देखिए अप्रैल में लगभग 4 ज़िले बने हैं, बस याद रखना है, 4, 26, 30, 30, इस तरह से करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। ठीक है। और कौन कौन से ज़िले बने हैं तो वो हैं लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला। और ये किस में शामिल थे? तो लातेहार तो पलामू में शामिल था, जामताड़ा दुमका में, सिमडेगा गुमला में, और सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम में
शामिल था। अब है 23वां और 24वां, अगर हम लोग बात करें, ये भी देखिए सितंबर में ही बना है। तो 12 सितंबर 2007 को बना खूंटी, और जो रांची में शामिल था। और 24वां जो जिला बना है वो है 12 सितंबर 2007 को ही बना, एक ही दिन बने हैं। तो आसान है याद रखना, खूंटी और रामगढ़, ठीक है। बस यार ये याद रखना है कि खूंटी किस में शामिल था पहले, रांची में, और रामगढ़ किस में था, हजारीबाग में। अब रामगढ़ अलग है, हजारीबाग से अलग हो गया है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल याद कर लेनी है। आगे देखते हैं, झारखंड के राजकीय पक्षी का अगर नाम बताएं तो क्या है। कई लोग ना क्या बोलते हैं, अब सुन के भी हंसी आएगी। देखिए मैं अगर बताऊँ, कुछ लोगों से पूछा जाए राजकीय पक्षी क्या है तो बोलेंगे तोता, कोई कौआ, इस तरह से बोलते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। राजकीय पक्षी ना कोयल है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिए, एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो इसका नाम है कुकुलस कैनोरस, कुकुलस कैनोरस, याद रखिएगा। झारखंड की राजकीय पशु की अगर बात करें तो वो हाथी है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, एलेफस मैक्सिमस, ठीक है। एलेफास भी कहीं बोलते हैं, एलेफस मैक्सिमस, ठीक है। आगे है झारखंड का राजकीय वृक्ष का अगर बात करें, झारखंड का राजकीय वृक्ष तो वो है साल है, याद रखिएगा, इसकी पूजा की जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। आगे झारखंड का राजकीय पुष्प है पलास। पलास, जब हम लोग छोटे थे ना तो इस पलास के जो पेड़ होते थे, तो हम लोग उनके जो गुलाबी रंग के, याद रखिएगा, फूल होते हैं इसमें, ठीक है। और हम लोग ना लेकर आते थे और खेलते थे। तो पहले तो हम लोग नहीं जानते थे क्योंकि छोटे थे, और अभी तो इसको याद रखना है पलास का, ठीक है। तो राजकीय पुष्प क्या है, पलास, ओके। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। फ्रंडोसा भी बोलते हैं, फ्रोंडोसा भी बोलते हैं, तो आपको जो याद करना है कर लीजिए, ठीक है, फ्रंडोसा, ओके। झारखंड का भौगोलिक स्थिति भी कर लेते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, याद रखिएगा। अगर झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो बताइए कि यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आगे है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये दोनों बिल्कुल याद रखिए। इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस तो बनते ही हैं और आते भी हैं, ओके। झारखंड की चौड़ाई क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और झारखंड की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, याद रखिएगा, तो क्या होगा 380 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड की भौगोलिक सीमाएं क्या है, पूरब से पश्चिम बंगाल, देखिए पूरब में पश्चिम बंगाल है, भारत के पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल है। उसके बाद पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। पश्चिम दिशा में अगर पूछा जाए कौन से राज्य से सटा हुआ है झारखंड, तो वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में है आपका बिहार, उत्तर में क्या है, बिहार, और दक्षिण में उड़ीसा। याद रखना है कौन कौन से राज्य हैं जो झारखंड को की सीमा से सटे हुए हैं। तो झारखंड से सीमा सटे हुए राज्य के नाम बिल्कुल याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि किस दिशा में है, सवाल इससे बनते ही हैं, ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, देखिए ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन रहेगा, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर दिया जाता है तो बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे है झारखंड राज्य का आकार कैसा है, अगर बात करें तो झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुज आकार का है, ठीक है, चतुर्भुज आकार का है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है झारखंड का भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, झारखंड का भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, तो 2.42%। अच्छा, आपको बताना है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं ना, तो देखिए ये मैं वीडियो बना के अपलोड करती हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे डालती हूँ। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, अगर आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए, तो आप ना उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखिए 15वां। और ये भी याद रखिए तेलंगाना राज्य के गठन एवं जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो
उत्तरी छोटा नागपुर। याद रखिएगा, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर। आगे है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अच्छा, एक छूट गया। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है और सबसे बड़ा प्रमंडल याद रखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर। आगे है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, याद रखिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़। झारखंड का जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु की अगर बात करें तो मानसूनी है, बारिश होगी तो खेती होगी, ऐसी स्थिति है झारखंड में। सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करनी चाहिए। और इस बार तो बारिश ने बहुत ही किसानों की हालत को ख़राब कर दिया, क्योंकि खेती समय पे नहीं हुई है। आगे, और बारिश समय पे होगी तो ही खेती होगी, ये आप सबको पता है। झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर। झारखंड का अधिकतम तापमान कितना है? 44 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। आगे आते हैं, झारखंड में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5। ये प्रमंडलों की संख्या जरूर याद रखिए और साथ ही साथ इसका नाम भी याद रखिए। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान। और एक चीज़, अपने प्रमंडलों का नाम याद रखिए और ये भी याद रखिए कि आप जिस जिला में वो किस प्रमंडल में आता है, ठीक है। जैसे मैं जिस जिले में रहती हूँ वो संथाल परगना में है, आप किस प्रमंडल में आते हैं ये जरूर याद रखिए। आखिर झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 45 है। झारखंड में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 32,620। पूछा तो जा ही सकता है कि झारखंड में कुल गाँव की संख्या कितनी है। क्वेश्चन ऐसे दे देंगे 32,621, 32,618, 32,620। तो इसमें आपको ना सटीक आंसर लगाना होगा, क्योंकि जो आंकड़े दिए गए वो सही होगा। ये नहीं कि आप 620 लिखा है 645 लगा के आगे और बोल रहे हैं मैं सही हूँ, मैंने सही लिखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे, झारखंड विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 28, अनुसूचित जाति के लिए यानी कि SC 9 और अनारक्षित यानी कि जनरल कास्ट अनरिजर्व 44। आगे है, झारखंड में लोकसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। इसमें भी याद रखिए बटे हुए हैं सीट, आरक्षित ST के लिए 5, SC के लिए 1 और जनरल के लिए 8, ठीक है। OBC का पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, और एक चीज़ याद रखिए कि और एक बात याद रखना है कि झारखंड में लोकसभा हेतु सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। लोकसभा में झारखंड से 6 सीट है, याद रखिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र क्या है? चतरा। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? पारसनाथ। अच्छा, पारसनाथ का जो शिखर है वो किस जिला में है, वो आपको बताना है किस जिला में है। झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड क्या है? सूर्यकुंड। उसके बाद झारखंड की सबसे लंबी नदी क्या है? दामोदर। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी क्या है? स्वर्णरेखा। झारखंड के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। देखिए, ये सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको करवा रही हूँ। कॉपी ले लीजिए और कलम ले लीजिए, बैठ जाइए, वीडियो देख रहे हैं तो आप उसको लिखिए भी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग लिखिए उसको बैठकर, ताकि आप लोगों को एक नोट्स बन जाए, ठीक है। आगे यहाँ पे और एक बता देती हूँ। हाँ, आगे है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कई लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, और भारत में तो कृषि प्रधान देश है, तो हर राज्य में कृषि कार्य होता ही है। पर अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। दिल्ली की विधायिका, नेक्स्ट है, झारखंड की विधायिका क्या है? एक सदनीय है। झारखंड में प्रखंड कितने हैं? 263 प्रखंड है। और झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में अब विलय हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो क्वेश्चन है, जनगणना अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे जनसंख्या याद रखिएगा और वर्तमान जनसंख्या कितनी है वो आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। चलिए कुछ काम आप लोग भी करो। यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में कितनी जनसंख्या है वो आप लोग मुझे बताओगे, नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। चलो, ग्राम पंचायत क्या है कितनी है? तो 4,403। नगर निगम कितने हैं? टोटल 9। ये याद रखिएगा कितने नगर निगम है? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, उसके हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह, याद रखिएगा टोटल 9 नगर निगम है। ओके, नगर पंचायत की अगर बात करें तो कितना है? टोटल 20 है नगर पंचायत। नगर परिषद कितने हैं? वो भी 20 हैं, ठीक है। ओके, आगे है, रांची नगर निगम की स्थापना अगर बात करें
तो 15 सितंबर 1989 ईस्वी में किया गया। आगे छावनी बोर्ड कितना है? एक है, जो रामगढ़ में है। अधिसूचित क्षेत्र समिति कितना है? एक है, जो जमशेदपुर। उसके बाद यहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं? 50। ओके, आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? तो 3300। अच्छा हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? ठीक है, 3367 यानी 3367 किलोमीटर। और राजकीय राजमार्ग की लंबाई अगर पूछे तो कितनी है झारखंड में? तो 1232 किलोमीटर, 1232 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग आते हैं झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह के बारे में। पहले का प्रतीक चिन्ह तो पता था, 4 जे के बीच में जे लिखा हुआ कुछ ऐसा था ना, झारखंड है ना, ये अक्षर था 4 जे के बीच में। अब क्या है ना, अब इसको बदल दिया गया, अब ये है हमारा लोगो। ठीक है, इस लोगो को याद रखिए पूरे अच्छे से, और इससे सवाल तो बनने वाले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो अब हमारा नया जो प्रतीक आया है, प्रतीक चिन्ह जो झारखंड का है, वो कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो चिन्ह को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज़ कर लें स्क्रीन को। हाँ, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी कैबिनेट में राज्य चिन्ह बदलने का निर्णय ले लिया था। जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें क्या करना है, झारखंड का वो जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो बदलना है। तो उन्होंने क्या किया, 205 दिनों के बाद, मंत्री बनने के बाद 205 दिनों के बाद कैबिनेट ने नए राज्य चिन्ह बदलने में मोहर लगा दी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अपने मार्गदर्शन में अपनी टीम से इसे तैयार भी करवा दिया। उसके बाद उस समय 29 दिसंबर 2019 की बात करें तो राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू थी। और अब भी हमारा राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। याद रखिएगा, रमेश बैस क्या है? राज्यपाल हैं झारखंड के। और अभी द्रौपदी मुर्मू क्या है? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। चलिए आगे, उसके बाद इनके बारे में अब आगे देखते हैं कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह को जारी किया और नया लोगो 15 अगस्त 2020 से लागू हो गया। अब है कि यहाँ पर आगे मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। तो याद रखना है कि ये लोगो किसने जारी किया और कब जारी किया, तो ये भी याद रखना है। आगे है, यह प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति को रेखांकित करती है, यह हमारी अस्मिता और हमारी चेतना का प्रतीक है। राज्य प्राकृतिक परिवेश एवं यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है। तो ये हेमंत सोरेन ने कहा। ठीक है, अब नए प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ बातें हैं जो बिल्कुल याद रखना है इस चित्र से रिलेटेड। तो क्या क्या बातें हैं? तो नए प्रतीक चिन्ह के चक्के के ऊपरी भाग में, इस चक्र के ऊपरी भाग में, यहाँ चक्र होगा, चक्र के ऊपरी भाग में बात करें तो झारखंड सरकार और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। इसके बाद वृत्ताकार परिधि में हाथी और फिर पलाश के फूल हैं और इसके बाद सौरा चित्रकारी दिखाई गई है और वृत्त के माध्यम से अशोक स्तंभ है। वृत्त के मध्य में क्या है? अशोक स्तंभ है। अब इसमें ना कुछ कलर का भी प्रयोग किया गया है, तो इस कलर को भी बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हरा रंग का जो प्रयोग किया गया है, झारखंड की हरियाली से आच्छादित धरा यानी कि भूमि और वन संपदा की परिपूर्णता को दर्शाता है। यह खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा हाथी है, जो सफ़ेद हाथी, जो अगर बात करें सफ़ेद रंग का जो प्रयोग किया गया है हाथी के लिए, राज्य के राजकीय पशु हाथी को दिखाया गया है। यह राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का घोतक है, सूचक है। और हाथी अनुशासन प्रिय भी होते हैं, ऐसे ही यहाँ के लोग भी अनुशासन प्रिय हैं और बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हैं कि अभी वर्तमान में जो घटनाएं हमारे झारखंड में हो रही हैं, अब पता नहीं कितने अनुशासन में लोग यहाँ पे हैं। हाथी तो है अनुशासन प्रिय, ये तो हम लोग मानते हैं, क्योंकि हर जानवर अनुशासन प्रिय होता है। आप उनके साथ जैसा बिहेव करेंगे, आप अपने जो पालतू जानवर है वो वैसा ही बिहेव करेंगे आपके साथ। खैर, झारखंड में तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आज विश्व का मुद्दा बन चुका है हमारे देश में। हर टीवी चैनल्स पे देखिए, अंकिता का न्यूज़ है, एसिड अटैक का न्यूज़ है, और पता नहीं
14-15 साल की लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो क्यों करते हो भाई? ऐसा मत करो, ये गलत बात है। किसी के लाइफ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें तो सख्त सज़ा नहीं, जो अगर किसी के लाइफ को बर्बाद करे और अगर उनकी जान ले ले, उनके साथ इमोशनली या कुछ भी ऐसा कुछ करे जो कि गलत है, तो उनको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि वो करने से पहले सोचे। अब एक उदाहरण पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड में लगातार कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं जो कहीं भी सही नहीं है। तो अंकिता के मामले में अगर कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि उस बंदे को सही मायने में फांसी होनी चाहिए, ताकि उन सभी लड़कों को, ये नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी की मैं बात करूं, कई लड़के ऐसे हैं, हर हर धर्म में ऐसे लड़के मिलेंगे जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। कुछ बातें सामने आ जाती हैं और लोग मुद्दा बनाते हैं, तो मुद्दा ना बनाए, जल्द से जल्द बस अंकिता को इंसाफ दिलाएं। चलिए, हमारा काम है अभी फ़िलहाल पढ़ाई करना, बाकी तो न्याय देने के लिए हमारे न्यायाधीश लोग हैं। आगे, नए प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? 24। नए प्रतीक चिन्ह में पलाश का फूल की संख्या कितनी है? 24। नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी की संख्या कितनी है? 48। याद रखिएगा, सौरा चित्रकारी की संख्या कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। नए प्रतीक चिन्ह में सफ़ेद डॉट की संख्या कितनी है? 60। तो ये जो बातें हैं ना, बिल्कुल याद रखना, ये 4-5 बातें बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब है पुराने प्रतीक चिन्ह को भी हम लोग जान लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि है तो हमारे राज्य का ही प्रतीक चिन्ह, तो उसको नहीं भूलना है। तो ये रहा हमारा पुराना प्रतीक चिन्ह, है ना, अशोक चक्र बीच में और 4 जे अक्षरों के बीच में हमारा अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र के बारे में तो आप लोग जानते हैं, 4 जे के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या जानना है हम लोगों को, क्या याद रखना है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ नए चिन्ह के बारे में नहीं, बल्कि पुराने चिन्ह के बारे में भी याद रखना है। राज्य का पुराना प्रतीक चिन्ह था स्टेट एम्ब्लेम, 2002 में बनाया गया था, ठीक है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट ने 26 फरवरी 2002 को अधिसूचना जारी की थी, और इस अधिसूचना को पिछली तिथि यानी 15 नवंबर 2000 को ही प्रभावी किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, पिछली तिथि यानी कि 15 नवंबर 2000 को। स्टेट एम्ब्लेम का वर्ग 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता था: आकाश, पवन, अग्नि, जल और धरती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, अब हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से कलर का प्रयोग किया गया था। हल्का हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती और वन को प्रतिबिंब करता था। 4 जे शब्द राज्य के निरंतर और सुदृढ़ विकास पद्धति को दर्शाता था। घड़ी की दिशा में उसकी गति राज्य की गतिशीलता और उन्नति का परिचायक था, ये भी याद रखिएगा। वर्ग के बीच में बना अशोक चक्र उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य की संप्रभु शक्ति का घोतक था। तो ये सब ना बातें याद रखिए। और देखिए, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पुराने झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह था उसमें कितने जे का प्रयोग किया गया। अच्छा, इस चित्र को, पुराने झारखंड का जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, उसका निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये, और अभी जो नया लोगो बनाया गया उसका भी निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। बाकी मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है।